वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अफरोज शेख ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से वो जो ऐप था गैमलिंग का, ऑनलाइन गेम जो खिलाती थी, वो उन्होंने हटा दिया और वीडियोस भी शायद उन्होंने हटा दिए है, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। तो लास्ट में मैंने वो वीडियो बना के छोड़ दी थी, बट कुछ लोग होते हैं ना कि आए दिन उंगलियां करते रहती हैं या फिर ये करवा रही हैं किसी से। तो मेरी पुरानी वीडियो के ऊपर ये कमेंट करवाया गया है कि क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे घर का आकर ज़बरदस्ती से पैसे लिए थे, क्या तुम्हारे अकाउंट से जाकर लिए थे पैसे, जो तुम उन लोगों को ब्लेम कर रही हो। हमारे पास भी तो वीडियोस आती हैं ऐसे बहुत सारी कि यहाँ पैसे दो इतना मिलेगा, वहाँ इतने दो इतना मिलेगा। हम तो ऐसे किसी के बातों में नहीं आते हैं, और अगर तुम किसी के बातों में आए तो वो तुम्हारा मैटर है, ना कि उन लोगों का। तो शायद अभी जाके इन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी, या फिर मतलब ये जानबूझ के करवा रही हैं, क्योंकि इनके सारे रिश्तेदार के जितने इंस्टाग्राम आईडीज़ पे नाम हैं जो भी हैं, और यूट्यूब पे भी सेम आईडी से उनके नाम हैं, तो वो सारे लोग मुझे ऑलरेडी कमेंट करके जा चुके थे। ठीक है, और देखिए जब एक यूट्यूबर हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ता है। और जानबूझ के अगर करवाते हैं तो फिर हम इग्नोर मार के जाते हैं। अभी जानबूझ के मारे हैं और बहुत सारी बार ऐसे कमेंट करवाए हैं, और ये बोला जा रहा है कि क्या वो लोग खुद आए थे, यानी कि अफरोज शेख की फैमिली खुद क्या हमारे घर आई थी, या हमारे अकाउंट से पैसे निकलवाए या ज़बरदस्ती से करवाए हैं। तो देखिए वैसे तो कोई भी नहीं करता, जो ऐप बनाया हुआ है ना, जो कंपनी है, वो खुद भी किसी के घर घुस के ऐसा करवाती नहीं है। वो ऐड और जो है प्रमोशन ही करवाती है हर किसी का। अगर एक शैम्पू है, अगर एक साबुन भी है, अगर वो चीज़ पता नहीं है लोगों तक, उसका एडवर्टाइजमेंट देकर करवा कर, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हों, है ना, उनसे वो सारी चीज़ें करवाती हैं। और उन लोगों को ये लगता है कि भाई ऐश्वर्या राय ये वाला शैम्पू लगा रही इसलिए उसके बाल इतने अच्छे हैं, है ना, और सलमान खान ये वाला खा पी रहा होगा इसलिए उसकी बॉडी अच्छी है। इसी तरीके से ऐड करवाते हैं लोग, तभी जाके वो चीज़ें खरीदते हैं, और वो बना के वो ऑलरेडी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर चुके होते हैं, और सेल पे भी चला जाता है, लोग परचेज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? उन लोगों को देख के, है ना, उन लोगों को देख के करते हैं। वैसे ही ये लोग बहुत ज़्यादा वायरल हैं, और ये लोग एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका एक फेस जो है वो आ चुका है, और इनको लोग जानने लगे हैं। तभी लोग कहते हैं ना कि अच्छा अफरोज़ापा ने नया घर बनवा लिया, अफरोज़ापा के पास इतने पैसे हैं, अच्छा ये खा रही हैं, ये पी रही हैं, यहाँ घूम रहे हैं, ऐसी पार्टियां कर रही हैं, तो लोग लालच में आ जाते हैं, वो लोग इनका कहना मानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की गलती है, क्योंकि ये लोग अपने व्यूवर्स के प्यार का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी। तो आप आके अभी इस तरीके से कमेंट मत करिए, अगर करना है ना तो दूसरों को जाके करिए, वो अच्छे से आपको जवाब देंगे, मैं जिनकी भी बात कर रही हूँ, है ना। तो हम लोगों का आके आप ऐसे कमेंट करने की आपको जरूरत है। हमने जो बोला हक बोला और सच बोला है, ठीक है, और सच पे ही बात करेंगे, और जो हमें लगता है वो अपना ओपिनियन और अपना रिव्यू देने का हक हमें भी है। ठीक है, सिर्फ राइट आपको ही नहीं है कि आप ही आके हमें कमेंट कर सकते हो या फिर आप ही हमें बोल सकते हो, हमें भी उतना ही हक है कि हम भी बोल सकते हैं अगर सही या गलत है। कि आप हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो फिर बोलेंगे ही ना भाई। तो फिर अगर हमें बोलना है तो फिर जाके बड़े बड़े लोगों को बोलो, जो लोग इस पे बड़े वीडियोस बना रहे हैं, जिन पे मिलियन व्यूज पड़े हुए हैं, किसी पे 25 मिलियन, किसी पे 30 मिलियन, इन सारे यूट्यूबरों इन्फ्लुएंसरों के ऊपर बोला है। आप जाओ ध्रुव राठी की वीडियो देखो, ध्रुव राठी को बोलो, फिर अगर बोल सकते हिम्मत तो जाओ उनको बोलो, रोक के दिखाओ। उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन क्या कमेंट करके जाता है, वो वीडियो डाल के छोड़ देता है, क्योंकि वो लोग नोटिफिकेशन ऑफ रखते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे हमारा जवाब देना बनता है ऐसे लोगों को जो आके ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के घर में कोई मैयत नहीं हुई होती है ऐसे जैसे दूसरों के घर में हुई है और रो रहे हैं, है ना। तो फिर आपको तो बुरा लगना है, क्योंकि हम इनको बोल रहे हैं, तो फिर आप तो उनके सगे होगे जो आके हमें कमेंट करके जा रहे हो। जिनके लोगों के घर में हुआ है ना, वो हमारे पास रोए हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग वो डाले नहीं है, क्योंकि हमें पता है अफरोज़ापा की मेहनत क्या है, इसीलिए हम लोग वो चीज़ें डाले नहीं है वहाँ पे लेके डाल के लोग और ज़्यादा इनको बदनाम कर जाएँ और ज़्यादा इनको ये करें, इसलिए हमने वो चीज़ें डाली नहीं है। हमें पता है कि इनकी मेहनत कितनी लगी है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की, मगर ये लालच में आ गए हैं।
कुछ लोगों ने पैसे का लालच देके आपका प्रमोशन करवाया तो वो लालच में आ गए हैं, क्योंकि पैसा किसको प्यारा नहीं होता है, सबको प्यारा होता है। उनको क्या पता था कि लोग खेलेंगे जीतेंगे, ऐसे पता होगा तो फिर उन्होंने लगा दिया। अब लोगों का नुकसान हो रहा है। अब अगर कोई मुझे इतना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस को इतना चाह के देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये मेरी बात मान लेंगे और मैं उनका नुकसान करवाऊं, तो ये कौन सी बात होगी? ये तो अपने चाहने वालों के साथ धोखाधड़ी हुई ना, साफ सीधा। तो ये धोखाधड़ी पे जब हम बोले तो फिर आप लोगों को क्यों गुस्सा आ रहा है? आप लोग आके ऐसे कमेंट करके क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ पे ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, जो कमेंट करके जा रही हैं वीडियो तो देख रहे हैं, उनके सपोर्ट में आके कमेंट कर रहे हैं कि वो लोग उनके घर थोड़ी ना गए हैं, हमको भी ऐसे आते हैं, लगाने वाले बेवकूफ़ है। देखिए लगाने वाले बेवकूफ़ हैं, आप ये भी बोल रहे हो, मगर इंसान को ना मजबूरी और हालात कुछ भी करवा सकते हैं। मजबूरी और हालात ना इंसान से कुछ भी कराते हैं। वक्त वैसा होता है कि पैसों की सख्त जरूरत होती है। सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, 10-20-30 हज़ार रुपये ब्याज से लेके आते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक तो उनका ब्याज बढ़ते रहेगा और यहाँ पे पैसा भी चला जाएगा। वही होता है ना कि इधर का ना उधर का है ना, इधर कुआं इधर खाई, ऐसे वाला इनका हालत हो जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आके उनको तगाजा करने लगते हैं, घर में घुसते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, ब्याज नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, फिर उनके ऊपर गुंडे भिजवाते हैं, फिर वो लोग जानबूझ के अपनी जान को खो के सुसाइड करना पड़ता है ना। तो आप लोग खुद सोचो कि आपके घर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जिनके घर में हुआ है ना उनको उनकी तकलीफ उनको ही पता है। तो थोड़ा लोगों का भी सोचा करो, सिर्फ अपने आप का ही मत सोचा करो कि ऐसा है, ऐसा क्या है क्या नहीं है। वो देखो खुद के घर के, अगर युवा पीढ़ी जो है ना, आपके घर के बच्चे अगर बिगड़ जाए इस हालात में आके, क्योंकि वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता है। जो आसमान की ऊंचाइयों पे है ना, वो पल भर में कैसे नीचे आ जाता है ना, तो उसको भी पता नहीं चलता है, कैसे अल्लाह उसको नीचे लाके पटक देता है ना। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत पहले जो बहुत मस्तियां कर चुके हैं, अपने एटीट्यूड, अपना तकब्बुर, अपना घमंड उनका चूर चूर होके आज नीचे गिरा, मगर फिर भी उनको अकल नहीं आ रही है ना। क्योंकि पता ही होगा आपको, आप तो मुसलमान ही जो, क्योंकि आपके कमेंट का जो नाम है मुसलमान का ही नाम है, तो आपको पता होगा ना शैतान में भी तकब्बुर और घमंड था, है ना। शैतान ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का पैसा मार के नहीं खाया है ना, कभी कोई गाली नहीं दी, कभी कोई गुनाह नहीं किया। उसमें एक ही चीज़ तकब्बुर घमंड, क्योंकि मैं आग से बना हूं और ये पुतला जो है आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी से बना है, उसमें ये घमंड था, इसीलिए उसने सजदा नहीं किया था, इसलिए आज उसकी हालत क्या हुई है। तो सब कुछ माफ हो सकता है, तकब्बुर और घमंड नहीं, क्योंकि देने वाला अल्लाह है। तो तकब्बुर और घमंड कोई करता है ना, उसका हालत शैतान नमरूद के जैसे ही होगा, है ना। तो इतना याद रखना कि ये बोलते हो ना कि उन लोगों ने कोई घर में आके किया है क्या, तुम्हारी जेब से पैसा गया है क्या, तुम्हारे अकाउंट से पैसा गया है क्या, तुम उन लोगों के ऊपर क्यों बोल रही हो? मैं बोलूंगी और भी लोग बोलेंगे, क्योंकि वो गलत है। जो गलत है उस पर आवाज उठाना हमारा हक है, हम बोलेंगे, है ना। तो आप लोग ऐसे आके हम पे क्वेश्चन ना करें, आप जाके उनके ऊपर क्वेश्चन करें कि लोग जब आपको इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप उनके प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो, आप उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठा के उनको इनडायरेक्टली तरीके से धोखा दे रहे हो, उनको बर्बाद कर रहे हो, आप जाके उनको बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं अभी मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो में मैंने जो भी बोला अगर पॉइंट टू पॉइंट सही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ। अगर गलत भी लग रहा है आपको तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।